नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो फिल्म की स्टार कास्ट आज मेरे साथ मौजूद है, उनके लिए यही कहना चाहूंगा, तेरी चौखट पे आकर सुकून मिल जाता है, हर भटकी हुई रूह को रास्ता मिल जाता है। नीम करोली बाबा, तेरी कहानी जब पर्दे पे आई तो हर दिल को अपना आईना मिल जाता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय सीताराम। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम योर साइड भाई, श्री नीम करोली बाबा जैसे महान संत पर फिल्म करना आपके लिए सिर्फ एक रोल था या एक आध्यात्मिक अनुभव था? देखिए, शुरुआत रोल से होती है और वो आध्यात्मिक अनुभव पे बदलती है। कारण ये है कि मेरी कोई ऐसी मंशा थी नहीं इस तरीके का रोल करने की, बट जब आप उस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, उस कहानी में उसका कितना हिस्सा है, उस कहानी के बढ़ने में और उस पूरे एक ट्रांजिशन में, एक यात्रा में उसका क्या एक ओवरऑल रोल है, वो आप जानते हैं, तो फिर वो जो सिर्फ काम करने की मंशा होती है वो वहाँ पे बिलीफ पे होता है। जब आप देखते हैं कि यार हज़ारों लाखों की तादाद में लोग एक जगह पहुँचते हैं और वो एक ऐसे व्यक्ति से मांग रहे हैं जो खुद भगवान नहीं है, जो कहते नहीं है कि मैं भगवान हूँ और कहते हैं कि नहीं ये तो हनुमान जी कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इतने लोग हुजूम के साथ अगर कैंची धाम पहुँच रहे हैं तो देयर इज समथिंग। लेकिन एक चीज और है, व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, जब आप एक आध्यात्मिक अनुभव करते हैं अपने किरदारों के साथ, तो इसके पीछे सेक्रीफाइसेस भी बहुत होते हैं। सेक्रीफाइस इन द टर्म्स लाइक आपको बहुत चीजें अपनी डेली रूटीन में छोड़नी पड़ती है, डेली रूटीन में अपनानी पड़ती है। वो कौन से सेक्रीफाइसेस थे जो आपने अपनी डेली रूटीन में किए? देखिए, वैसे भी मैं कोई रेगुलर ऐसा कोई खान पान के अंदर कोई परहेज़ वाला इंसान हूँ नहीं, लेकिन फिर भी नॉनवेज में वैसे भी नहीं खाता हूँ। लेकिन वो पूरे सेट पे कोई भी नहीं खाता था, सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप सबकी अपनी चॉइस, सबकी अपनी पसंद होती है। उस सेट पे इस तरीके का माहौल था ही नहीं। जितने भी बाबा के आगे रोल होते थे, मतलब लोग बैठे होते थे, उनके साथ जितने भी सीन थे, तो सुबोध भावे जी जैसे कि इसमें बाबा नीम करोली जी का रोल कर रहे हैं, टाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, तो उस जगह सब लोग बैठते थे तो उस माहौल में चप्पल नहीं पहनी जाती थी, क्योंकि लोग भारी उतार के आते थे, क्योंकि आप उसी माइंड सेट के साथ आ रहे हो कि आप तो हम एक मंदिर पे जा रहे हैं, हम एक हमारे सेट पे जा रहे हैं जिसको हम पूछते हैं, और बाबा की इतनी मान्यता है। वो पूरा सेट, पूरा माहौल वैसा था। डायरेक्टर साहब जो थे वो ऐसे थे कि वो उनको तो चाहिए ही चाहिए कि वो कुछ नॉनवेज खाएं, बट नहीं है, क्योंकि वो आस्था है, एक विश्वास बना हुआ है कि नहीं मैं उन चीज़ों का पालन करूंगा जब तक मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। सिमिलरली विद एक्टर्स ऑल्सो। लेकिन हमने आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी देखी है, बिकॉज आप गुरुजी परम जी को बहुत मानते हैं। और लेकिन इफ आई आस्क यू अनिल भाई, यू आर मोर ऑफ स्पिरिचुअल और रिलीजियस? देखिए, जैसे आपने परम जी का नाम लिया तो मेरे अपने इष्ट हैं, अपने गुरु हैं, है ना। तो मैं रिलीजियस होना नहीं बोलूँगा, बट हाँ स्पिरिचुअलिज्म जो है मेरे लिए वो है, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क है जी। और जहाँ पे भी स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजियस फैक्ट आएगा, कुछ भी रिलीजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी, वहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, मतभेद भी होगा और आस्था भी होगी। तो जहाँ बिलीफ है वहाँ डिसबिलीफ है। बिल्कुल। तो मैंने उन दोनों को बैलेंस करके चला जीवन में। रिलीजन तो देखिए, मैं सर्वधर्म को मानने वाला इंसान हूँ, लेकिन हाँ स्पिरिचुअलिज्म वो है, वो सिर्फ मेरे अपने इष्ट है, मेरे अपने परम जी, जिनको मानता हूँ कि एक शक्ति है, वो परम शक्ति है जो काम कर रही है, वो मेरे अपने गुरु हैं। तो मैं किसी के आगे हूँ तो वो मैं एक रोल कर रहा हूँ, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो रोल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने उस तरीके से वो रखा कि हाँ एक अच्छे मन के साथ, और एक्टर्स होते भी वैसे बहुत इमोशनल हैं, और जहाँ इमोशन आते हैं वहाँ पे स्पिरिचुअली ही उसको कनेक्ट होना पड़ता है, फिर चाहे वो अपने क्राफ्ट से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो। आई विल कम टू वेरी वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके इस जवाब से आया। लेकिन समीक्षा, बिकॉज एक कहते हैं जिम्मेदारी वाला किरदार है सिद्धि माँ, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बाबा की जिंदगी में, बहुत सारे आश्रमों को उनके बाद देखना। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज थी, एक भजन था उनका, प्रिय भजन, सुमिरन कर ले मेरे मन जी। प्रैक्टिस हुई या आपने अपने जीवन में उतार लिया उस भजन को? बिकॉज दिस इज वन थिंग विच इज इमोशनल साइड ऑफ सिद्धि माँ जी, एक बहुत ही महान संत महिला थी जी। और मुझे लगता है कि उन्होंने, महाराज जी ने मुझे चुना, ये जिम्मेदारी दी कि मैं सिद्धि माँ का रोल प्ले करूं, और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको स्क्रीन पे कैसे जस्टिस करूं। तो उसके लिए मैंने बहुत, जितना मैं उनके लिए रिसर्च कर सकती, वैसे तो मैं हनुमान जी की भक्त हूँ बचपन से ही, तो मैं ऋषिकेश की रहने वाली हूँ, तो हमारा नीम करोली मंदिर जाना होता है, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे। तो सिद्धि माँ के लिए भी जैसे ही पता चला तो उसकी रिसर्च चालू की, भाई कैसे कैसे उसको प्ले करना है, क्या है। तो वो करते करते मेरे, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रोल या कुछ
किरदार आपकी ज़िंदगी में आते हैं आशीर्वाद बन के, बिल्कुल। तो आपको उसमें ऑटोमेटिकली आप एफर्टलेस हो जाती हैं चीज़ें। आप अपनी तरफ से तो मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो शक्ति जो होती है ना, जो एनर्जी होती है, वो उस एनवायरनमेंट में आपसे कराने लगती है और आप उसमें ढल जाते हैं। सो वो एक बहुत ही खूबसूरत जिम्मेदारी मुझ पे महाराज जी ने दी। लेकिन इस रिसर्च के दौरान आपको एक चीज़ और पता चली होगी कि बाबा कहते थे सिद्धि माँ को देखे कि साक्षात कात्यायनी आ रही हैं। ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब व्हेन यू गो थ्रू सच रिसर्च। जी 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 बिल्कुल। मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे नहीं मालूम थी और शरद जी के थ्रू पता चली, क्योंकि उन्होंने 5 साल तकरीबन 4-5 साल उन्होंने पूरा रिसर्च किया था। तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि जब महाराज जी के पास माँ पहली बार गई थी मिलने के लिए, शादीशुदा थी और मिलने पहली बार गई थी, तो उन्होंने उनको देख के पहली बस कुछ बोला नहीं, सिर्फ यही बोला, आ गई तू, बहुत समय बाद आई, बहुत देर लगा दी। तो ऐसी ऐसी कुछ बातें सुनने को मिली और मतलब ये एक चमत्कार ही है सब कुछ कि आपको ऐसा किरदार निभाने को भी मिलता है और आप अपने आप को ब्लेस्ड भी फील करते हैं। और जिस सॉन्ग की आपने बात की उसको मैंने बहुत बार सुना। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है जो मेरे और बाबा जी पर है, दोनों के ऊपर। तो वो इतना इमोशनल है कि उसमें पहला क्लोज जब मेरा लगा था तो मेरे सामने महाराज जी नहीं थे, मतलब सुबोध नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी मैं वो अनुभव कर पा रही थी और वो पूरा सॉन्ग मैंने सिर्फ रोते हुए किया है। और वहाँ पे सेट पे कम से कम 120 पीपल थे जो सिर्फ रो रहे थे। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आप उस चीज़ का एहसास करेंगे। आपको लगा इस किरदार को करते हुए कि आप खुद कर रहे हैं या आपसे करवाया जा रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पॉजिटिव वाइब्स। क्या फील हो रहा था आपको ऑन सेट पे? बिकॉज अध्यात्म की हर जगह पॉजिटिविटी होती है। आपको लग रहा था कि ये मैं नहीं कर रही, ये कराया जा रहा है? मुझे ऐसा ही एहसास हुआ और ये महसूस भी किया हमने, क्योंकि इस फिल्म में सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं माँ की ओरिजिनल साड़ी पहन रही हूँ, भक्ति माँ की। तो व्हेन आई वोर द साड़ी, सो आई हैड दिस डिफरेंट एनर्जी इन मी, दैट होल फोर्स कि माँ ने मुझे चुना है और माँ ही है मेरे साथ इस वक्त। जो भी कर रही हूँ मैं, बिकॉज मेरा कोई प्रेप नहीं था। आई वॉज जस्ट एंड मोमेंट पे कास्टिंग हुई है मेरी जस्ट 2 दिन बिफोर द शूट। सो शरद जी ने हमारा सुबोध इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही रिकमेंडेड माई नेम एंड शरद जी सॉ माई पिक्चर। उन्होंने कहा कि जस्ट फ़ोटो देख के उन्होंने बोला कि ये भक्ति माँ है, तो क्या आप करेंगी? तो हमने कहा बिल्कुल, बाबा की फिल्म हम कैसे नहीं कर सकते, उन्होंने हमें चुना है इस किरदार को निभाने के लिए। अच्छा, लेकिन शूटिंग के दौरान कोई अनएक्सपेक्टेड अनुभव हुआ जिससे आज भी आप समझ नहीं पा रहे? हर वक्त हुआ, देयर वाज लॉट ऑफ गूज मोमेंट, हर वक्त हुआ। गूज बम्स मोमेंट तो बहुत सारा था, बिकॉज मैंने अभी एक वन ऑफ द इंटरव्यू आई सेड कि जैसे वो कद्दू और पूरी वाला एपिसोड था एक फिल्म की। एक्चुअली हमने कभी खाया नहीं है कद्दू पूरी, और समाओ हमने वो साड़ी पहन के हमारी इच्छा जागृत हो गई नैनीताल में कद्दू पूरी खाने की। एंड आई वाज लाइक सिटिंग विद द को एक्टर, और हमने उनसे कहा था कि हमें खाना है। और उसी दिन हमें आश्रम बुलाया गया भक्ति माँ के, और हम वहाँ गए तो हम साड़ी पहन के गए माँ की, और वहाँ जितने लोग थे उन्होंने हमें माँ के रूप में देखा। बुजुर्ग से बुजुर्ग आके है ना चरण स्पर्श कर रहे हैं, और हम जब वो कर रहे तो हमारे आँख से आंसू निकलने लग गया कि नहीं, मैं आई एम नॉट माँ, बट दैट होल लव एंड फिर जाते उनके बेटे ने बोला कि माँ को भोग चढ़ाओ जी। जाते ही हमारे सामने कद्दू पूरी आ गया। तो वो ऐसे वाले एपिसोड्स बहुत सारे हैं, एंड या आई एम ब्लेस्ड। अनिरुद्ध भाई स्माइलिंग, मुझे लगता है उनके साथ नहीं, मैं आपने ना वो वाला सुर छेड़ दिया जो छेड़ना नहीं चाहिए इस ग्रुप के साथ। यहाँ सब लोग बिग टाइम फूडी हैं जी। खाने का अगर मुद्दा चालू हो जाए तो फिर चाहे वो प्रसाद हो चाहे कुछ भी हो, वो बंद नहीं होता, वो एंडलेस है। तो जैसे वो गए मुझे हंसी आ गई, क्योंकि देखिए शूटिंग हो गई, प्रसाद खा रहे हैं, खूब पेट भर गया। बाबा की कृपा है कि जितने भी जो लोग आते थे वहाँ तो एक अलग ही माहौल रहता था। आप कितना स्वीट टूथ वाले आदमी को रोक लोगे। उसके बाद साहब प्रयागराज शूटिंग चल रही है तो वहाँ पे अलग चाट के वो चल रहे हैं। हाँ, अब तो ये वाला मामला आपने पूछा, मुझे हंसी आ गई, मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया। मैंने कहा मैं कैसे रोकूं, भोजन तो सात्विक था।
मैंने कहा अब खाने पीने की बात आ गई और महाराज जी तो खिलाना पसंद करते थे, सर्व ऑल, सो उनका वो, एंड हमारे प्रोड्यूसर was also doing that, मिठाई पे मिठाई, he was making sure हम लोग पुट ऑन कर ले वेट। किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत ना मीठे से होती है, तो मुझे बिल्कुल, लगता है कि ये उस चीज की शुरुआत थी। बिल्कुल। अगर मैं आप तीनों से पूछूं, अगर आज आपको चुनना पड़े स्टारडम या सुकून, तो इस फिल्म के बाद आप क्या चुनेंगे? देखिए किसको ना पसंद है स्टारडम। आज आप और हम अगर काम कर रहे हैं, आप भी इतने सालों से हैं, कुछ साल पहले भी आपकी और हमारी मुलाकात हुई इत्तेफाकन, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि देखिए हर इंसान अपने काम का रिकग्निशन चाहता है। आप स्टार बने नहीं बने, वो आपके स्टार में लिखा है कि आप स्टार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके काम को रिकग्निशन मिले वो एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है वही एक सबसे ज़्यादा किसी एक्टर के लिए ना एक सांत्वना भी बोल लो उसको, या फिर एक सबसे बड़ी संतुष्टि मान लीजिए कि साहब मैंने जो किया ना, लोग कहें कि नहीं यार इसने अपना किरदार अच्छे से निभा दिया, बस वो क्लियर है, कोई कमी ना रहे। बिल्कुल, बस वही है। मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं ज़िंदगी में, उसकी जो एक प्रोसेस है उसमें सुकून होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो करना कुछ और चाहते थे, मजबूरन कर कुछ और रहे हैं। हम शायद चंद लोग ऐसे हैं, बहुत चंद लोग ऐसे होंगे जो ज़िंदगी में जिस पैशन के साथ, अगर मैं एक्टर बनना चाहती थी तो आज मैं उस ज़िंदगी को जी रही हूँ, मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख रही हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ना, जहाँ पे बिना किसी की हेल्प के आप छोटी जगह से उठ के मुंबई आ जाते हैं, आप अपनी एक जर्नी जीते हैं, वो एक सुकून से भरा होना चाहिए। और इस बात की हमेशा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि आज मैंने जो भी हासिल किया अपनी मेहनत से, उसमें सुकून है, और आगे भी जहाँ जाएंगे उसमें सुकून हो। बिल्कुल। हमारे लिए तो सुकून सबसे एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सुकून से ही स्थिरता आएगी। और जब सब कुछ अच्छा होगा ना, मन और आसपास वो आपकी फीलिंग, तो सब कुछ आपको मिलेगा। महाराज जी हैं, वो देते ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप शांत मन से हो, है ना, तो वो ही सीज व्हाट्स योर वांटिंग एंड ही गिव्स यू। अच्छा, एक और सवाल तीनों से, क्या आपने इस फिल्म के दौरान कभी खुद से ये सवाल पूछा, मैं कौन हूँ और मेरा मकसद क्या है? हाँ, ये मुझे लगा था, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि मेरी कोई खास इच्छा थी नहीं, मंशा थी नहीं ये रोल करने की। मुझे जब डायरेक्टर साहब ने, शरद ठाकुर जी ने बताया, बोले यार ये वाला रोल ना, जब पूरी दुनिया आस्था की तरफ दौड़ रही है बाबा की, एक कैरेक्टर ऐसा है जीवन दादा का जो बिल्कुल एंटी है जी। जो मानता ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि देखिए विश्वास आस्था जहाँ पर है ना, वहाँ पे कुछ उसके एंटी लोग भी हैं, वहाँ पे डिसबिलीफ भी है, नहीं है कोई है ही नहीं, कोई नहीं है भगवान, कौन सा बाबा, क्या बाबा। तो वो कैरेक्टर है जीवन दादा का जी। तो मैंने कहा कि यार ये मैंने करना चाहता था, थोड़ा सा कुछ अलग है, बिकॉज एज एन एक्टर आपको एक अलग एसेंस मिलता है। आप रोज़ मिठाई खा रहे हैं, एक दिन थोड़ा सा नमक मिलता है तो एक फ्लेवर अलग मिलता है। तो एक्टर्स के लिए भी वही होता है कि कुछ आप अलग हटके अगर रोल करें तो मज़ा आता है। तो वो मैंने किया, और बाद में आई रियलाइज़ कि नहीं यार ये रोल करना कठिन था, क्योंकि 45वें दिन बाद एक अलग सीक्वेंस था जहाँ पे मैं और बाबा महाराज दोनों सामने खड़े हैं और मुझे उनको कुछ अपशब्द बोलना है। तब तक मैं उतना सब कुछ देख चुका था कि सुबोध जी को सब लोग देखने लगे थे कि यार ये तो बिल्कुल बाबा ही है जी। और बड़ी बात नहीं कि किसी ने पैर भी छुए, बहुत लोग छूते थे बिल्कुल, क्योंकि वो देखने लगते थे। और जब तक एक्टर स्टैनिस्लावस्की की जो एक्टिंग थियरी है या फिर आप एक मेथड एक्टिंग की बातचीत करें तो वो यही कहते हैं कि बिलीव मैक बिलीव जो चीज़ है वो यही है कि आपको मानना पड़ेगा कि मेरे आगे बाबा है, और अब आपने मान लिया तो और आपको फिर उसके एंटी रोल करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए भाई आप सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट कोड यही है, दोज हू ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। आपने रिसर्च बहुत अच्छी की है। मुझे कहना पड़ेगा यार, आपने रिसर्च, आप फिल्म की रिसर्च की बात करें तो वो तो उन्होंने खैर काफ़ी साल लगाए हैं डायरेक्टर साहब ने, बट आपने भी बहुत अच्छी रिसर्च की है, रियली गुड। कई बार लगा आपको सेट पे कि आप खुद से एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं कौन हूँ और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ इस किरदार को? अपने से सवाल कई बार हुए? अपने से सवाल नहीं, ये हुआ कि मैं हूँ समीक्षा भटनागर, भगवान ने मुझे बना के भेजा है। समीक्षा भटनागर एक अच्छी खासी लड़की है, टैलेंटेड है, और भगवान मुझे मेरे जो भी मैं डिज़र्व करती हूँ, जो भी उनको लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ, वो मुझे आज तक दिया है, और मुझे आज के बाद भी जो मिल रहा है वो उनके आशीर्वाद से मिल रहा है। तो मुझे अपने ऊपर डाउट नहीं होता, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं जो हूँ, जहाँ हूँ और जहाँ तक भी पहुँचूँगी मैं खुश हूँ, और मैं एक बहुत ही पीसफुल इंसान हूँ, दिमाग से पीसफुल हूँ, सॉर्टेड हूँ। जो मिलेगा एक्सेप्टेड, जो नहीं मिलेगा वो मेरा नहीं था।
आई एम अ वेरी ग्रैटिट्यूड पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे महाराज जी ने हमेशा बढ़ कर दिया है। तो मैं जो हूँ वो हूँ, पर बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो उसके बियॉन्ड मेरे पास कुछ है नहीं बोलने को, यू नो। सो या लेकिन अनिल भाई, आपको लगा कि कायनात कहीं ना कहीं घूम के आपके पास वापस आ रही है इस किरदार को लेके? उसका रीज़न मैं ये बता रहा हूँ बिकॉज 19 साल में सोशल वेलफेयर में जब प्रेसिडेंट आपको अवार्ड देते हैं और आप जिस अवेयरनेस को फैलाते हैं, इस किरदार ने भी वही काम किया है अबाउट गुड पॉजिटिव वाइब्स, गुड थिंग्स, गुड मैसेजेस। तो आपको लग रहा है कायनात कहीं ना कहीं घूम के चांस मिलता है। जी, फिर वापस तारीफ करूंगा आपकी रिसर्च की, बिकॉज ये चीज़ें बहुत, देखिए एक एक्टर के लिए भी, जी आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप परफॉर्मर हैं, एक्टर हो, परफॉर्मर हो, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट वाला इंसान हो, एंकर हो, कोई भी हो, तो क्या है कि वो एक रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है। और किसी भी इंसान को मैं कहता हूँ कि एक्टर्स के लिए ना, मौका जितना छोटा सा शब्द है ना, उतनी सी देर के लिए आता है। अब आपको जो मौका मिला है उतनी देर में अगर आपने अपना काम, अपना कैरेक्टर ढंग से प्ले कर लिया, अपना काम कर लिया, आपको तारीफ मिल गई, आपका काम हो गया। और लाइफ में जब आपको दूसरा मौका मिलता है तो आप अपनी पारी को और अच्छे से खेलो। तो वही वाला मौका जब फिर से मिला तो मैंने कहा चलिए ठीक है, छोटे पर्दे पे बहुत सालों तक काम किया, थोड़ा बड़े पर्दे पे कुछ करते हैं, OTT पे कुछ करते हैं। तो अच्छा समीक्षा, बिकॉज देहरादून आप रहते थे, इट्स योर जन्मभूमि, देवभूमि। उसके बाद दिल्ली आए, दिल्ली में आपने डांस एकेडमी खोली। समटाइम्स क्या होता है कि डांस के थ्रू आप इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्या इस फिल्म में, इस मूवी में कोई ऐसा चांस है वेयर यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस थ्रू योर डांस? ओके, सो मेरी जन्मभूमि ऋषिकेश है। ऋषिकेश, उत्तराखंड। हाँ जी, वहाँ से दिल्ली, मैं एक कथक डांसर हूँ, मैं अपने एकेडमी करती थी। डांस ने मुझे सिर्फ इस फिल्म में नहीं, डांस ने मुझे पूरा मेरी जर्नी में, मेरी लाइफ में मुझे बहुत हेल्प किया है। डांस में मैं सिंगर भी हूँ, तो ये चीज़ें आपको बहुत अब समझ में आती हैं, जैसे आपकी बॉडी में ग्रेस आ जाता है, आप किसी भी इमोशन को और अपनी बॉडी के थ्रू बहुत अच्छे से निभा पाते हैं, आपकी आवाज़ में मॉड्यूलेशंस आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। इस फिल्म में से डांस का ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सिद्धि माँ मतलब एक बहुत ही स्पिरिचुअल, बिल्कुल, तो उसमें डांस जैसा कुछ नहीं था। बट हाँ, जैसे मैंने बताया कि वो सॉन्ग है, या उसके अलावा भी, इसलिए मैंने पूछा, उसके अलावा भी एक दो सॉन्ग्स हैं, लेकिन वो भावपूर्ण है, वो फेस है। व्हेन यू विल सी द सॉन्ग, आपको पता चलेगा कि फेस ने सब कर दिया। आँखों से सब सच्चाई कहाँ होती है, आप किसी की आँखों में देख लीजिए, आपको सच्चाई नज़र आ जाएगी। तो वो सच्चाई, वो ऑनेस्टी, वो शक्ल के भाव, वो महाराज जी के लिए प्रेम, आस्था, वो आपको उसमें नज़र आएगी। बिल्कुल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो महसूस आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जब ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी, वो क्या महसूस करेगी? पहले तो मैं माँ से क्षमा मांगूंगी, मुझे नहीं पता कितना जस्टिस मैंने किया है, बट आई हैव डन माय बेस्ट, एंड मैं आई वुड लीव दैट टू ऑडियंस। और इस माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी कि हमने बहुत प्यार से इस किरदार को निभाया है और इस फिल्म को बनाया है पूरी टीम ने। कुछ भी इफ़ यू फील डिस्कनेक्ट, प्लीज़, वी आर ह्यूमंस, माफ़ करिएगा, बट वी हैव डन आवर बेस्ट। सो आई फील ऑडियंस विल कनेक्ट, बिकॉज हमने सच्चे मन से हर अपना अपना किरदार निभाया है। भाई बाबा की बहुत सारी सीख हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन जब आप एक किरदार निभा रहे थे, वो ऐसी कौन सी सीख है विच यू आर टेकिंग बैक, आपको लगता है कि आपके जीवन बदल सकती है वो सीख, और उस सीख ने आपका जीवन बदला भी? बिकॉज आई कैन सी यू कि कुछ ना कुछ बदला है। आपने क्या बोला? जीवन बदला है जी। कैरेक्टर का नाम ही जीवन है, तो और जीवन बदला है जी, जीवन बदला है जी, कैरेक्टर की बात कर रहा जी। हूँ, जीवन बदला है। जी। तो जीवन दादा जो थे, उनका बिल्कुल ही खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में हुआ। बहुत लोगों के साथ करामात हुई होंगी, मेरा उन चीज़ों से मतलब जो जितना मैंने सुना है, बिकॉज ये फिल्म जो है ये बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है, वो नहीं है कि काल्पनिक हमने फिक्शन करके कुछ लिख दिया कि चलो मसाला डाल दो, फिल्म को इंटरेस्टिंग बना दो, वो नहीं है, बिकॉज उनकी रिसर्च ही इसी तरीके की थी। तो जीवन दादा का जो कैरेक्टर है वो पूरा 360 डिग्री बदला है। आप शुरुआत के फिल्म के 5 मिनट, सर 5 मिनट में है ना लगभग वो सीन, हाँ, आप शुरुआत के 5 मिनट देखोगे, शायद बहुत सारे लोग मुझे गाली देंगे जो फॉलोअर्स हैं, हार्डकोर हैं, उनसे पहले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, बट वो मेरा किरदार है, वो मैंने उसको निभाया। लेकिन उसकी जो पूरी जर्नी है, जीवन दादा ने अपना जीवन जो है पूरा वो बाबा के लिए कर दिया कि नहीं यार, अब बनाओ तो आप बनाओ और बिगाड़ो तो आप बिगाड़ो। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसमें ये समझ गया कि मैं अगर
उस तरीके का एक बहुत रियल किस्म का आदमी सुधर सकता है, तो लाइफ में हर कोई सुधर सकता है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, सब में कुछ बुराइयां हैं, हम उसको सुधार सकते हैं। आपका जो किरदार है सिद्धि माँ, इस किरदार में कुछ ऐसा रियलिस्टिक चीज़ों का इस्तेमाल जो बहुत इमोशंस भरता है, बिकॉज व्हेन यू सी दैट रियलिज्म ऑन इन फ्रंट ऑफ योर आई, कुछ ऐसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ हो, किसी भी चीज़ का जिसने आपको बहुत इमोशनल कर दिया हो, वाइब्स आई हो एकदम, कुछ हम देख पाएंगे ऐसा उनकी चीज़ों का जो वो अपनी यूज़ करती थी, या क्योंकि कई बार हम वी टेक इन पिक्चर्स, हम अलाउ कर देते हैं वो लोग, तो कुछ ऐसा इस्तेमाल या कुछ अलग देख पाएंगे? मुझे उनका कोई चीज़ ऐसा उनका मिला नहीं पहनने के लिए, या ये हो नहीं पाया, लेकिन एनर्जीज वैसी थी और उनके बारे में उनके भक्त थे जिनसे जो उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है, तो वो ऐसी ऐसी बातें छोटी छोटी आके बताते थे, तो जिससे मुझे मेरी परफॉर्मेंस में बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो उनकी बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स बताते थे कि वो कैसे बात करती थी या वो किस तरीके से रिएक्ट करती थी। जैसे माँ बहुत ही त्याग वाली औरत थी, वो समर्पण वाली थी, तो मैंने उनसे वो एक इमोशन लेके भी सीखा भी है कि जितना आप जितना आप नहीं मांगोगे लोगों से चीज़ें या भगवान से चीज़ें, उतना आपको मिलेगा। जो मांगते हो वो नहीं मिलता है, जो नहीं मांगते हो वो मिल जाता है, वही शायद आपके लिए बेटर है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी जिसने मेरी परफॉर्मेंस को भी आई थिंक स्क्रीन पे थोड़ा जस्टिफाई करने में मेरी मदद किया है। तो हाँ, काफ़ी कुछ सीखा। सर, कैप्टन ऑफ द शिप सब, क्योंकि आपने ना अपने आप को चैलेंज कर दिया है इस फिल्म को लाके, बिकॉज आस्था जुड़ी होती है, इमोशन जुड़े होते हैं, बहुत सारे तथ्य जुड़े होते हैं, और तथ्य आप जमा कर लेते हैं, इमोशंस को फील करना लोगों की नज़रों में जिनकी तादाद बहुत है, और उसका पूरी तरीके से जस्टिस करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऐसी कहानियों में। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से उन सब इमोशंस को आपने अपने अंदर लेके एक्यूमुलेट किया, और किस तरीके से कहते हैं ना कि ये आपने अपने लिए जस्टिस किया उस कहानी के लिए? सबसे पहले तो देखो, कोई भी संत है जिसी भी स्पिरिचुअल हम फिल्म बनाते हैं, तो मेरा अनुभव है बहुत कठिन है जी। इट्स टेरेबल। आप ये समझिए कि कई बार आदमी हिम्मत हार जाता है जी। ऐसी फिल्म बनाना है, क्योंकि ऊपर वो महाराज जी है, हनुमान जी है, शायद वो परीक्षा भी ले रहे हो, तो उस टाइम पे कोई हिम्मत जो जुटती है, या हिम्मत छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इंटरप्ट करो सर, विवेकानंद जी ने ये कहा था, जिस रास्ते जा रहे हो और उस पर कठिनाई ना हो तो सोच लेना रास्ता गलत है। हाँ, तो कठिनाई बहुत आई, फिल्म में बहुत सारे आए, फाइनेंस का बहुत इशू था, क्योंकि मेरे ख्याल से संतोषी माँ के बाद 70 mm पे यही बड़ी फिल्म आ रही, टीवी पे तो बहुत आए जो ऑथेंटिक है। तो फाइनेंसर्स का भी था भाई, कई जनों से मैं 4.5 साल इसके ऊपर स्ट्रगल किया, रिसर्च किया, तो फाइनेंस जुटाने में, फिर शूटिंग करने में, सब हर जगह मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर्स, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और इतना लिबर्टी दिया कि भाई अब तुम पैसे की टेंशन मत करो, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, फिल्म अच्छी बननी चाहिए। तो वो जो वो टेंशन था, वो तो उससे मैं बाहर आ गया। अब दूसरा टेंशन ये था कि क्या मैंने जो रिसर्च किया, जो मैंने जाना बाबा के बारे में, या जो मैंने पढ़ा, वो मुझे हूबहू पर्दे पे उतारना। कोई ऐसा तथ्य जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज करेगा, बिकॉज हम जाते हैं, हम दर्शन करते हैं उस मंदिर के, हम फोटोज़ लेते हैं, हम अपनी भक्ति को दिखाते हैं, हम अपने इमोशंस को दिखाते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़, बिकॉज जिस तरीके आपने रिसर्च की है वो मुझे लगता है कि यू हैव गॉन इनटू डेप्थ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ विच विल क्रिएट मिरेकल ऑन स्क्रीन जब देखेंगे? देखो, सीन्स तो हर चीज़ मिरेकल है। मैं एक घटना मैं बताता हूँ जो मैंने पिक्चराइज की है। एक भगवान सिंह बिष्ट करके थे जी, ही इज़ अलाइव, अभी लखनऊ मंदिर में पुजारी है वो 13 साल की उम्र, 13-14 होगी उनकी एज। वो एक डॉक्टर के पास घर से भाग के आके घर में काम करते थे। महाराज जी का उस घर में आना जाना था, तो महाराज जी एक दिन चले गए। तो जाने के बाद महाराज जी जहाँ भी जाते थे, विथिन 10 मिनट्स 5 मिनट्स झुंड वहाँ पब्लिक आ जाती थी जी। तो जैसे महाराज जी वो डॉक्टर के घर पे गए, सब पब्लिक आ गई, तो लड़का जो है छोटा, वो सबको चाय देने या ये कर रहा था। महाराज जी की नज़र गई उस पर, सब सुने, और वो
बाहर निकले जी कि जो इमरजेंसी रहती है जेंट्स की उसमें के लिए कहीं जंगल में बाहर गए और वापस आए, वो लड़के का हाथ पकड़े और कार में बिठाए, सीधा वृंदावन लेके जाए। वृंदावन तो लेके गए और वो डॉक्टर को भी नहीं बोले लड़के को मैं ले जा रहा हूँ। वृंदावन चले गए, वो सिद्धि माँ के हवाले किया कि लड़का अपने पास रहेगा। 2-3 दिन बाद महाराज जी ने उसको जो भी पढ़ा लिखा, जो वो पढ़ा लिखा नहीं था, जी जो भी उनको समझाया पता नहीं, अब वो तो आपस की बातें थी उनकी। तो 3-4 दिन या 8 दिन जो भी हुआ होगा, तो उन्होंने बोला ये लड़का हनुमान मंदिर की का पुजारी बनेगा, वृंदावन में पूजा करेगा। और वो थे भगवान सिंह बिष्ट, ठाकुर आदमी थे। तो वहाँ के जो पुजारी थे और जो ट्रस्टी थे, ट्रस्टी जयपुरिया जी थे उस दिन पे, तो वो सब बवाल हो गया कि ये छोटा लड़के को महाराज जी ने पुजारी बनाया, ऐसे कैसे हो सकता है, और ये ब्राह्मण नहीं है, ये काम तो ब्राह्मणों का है। तो महाराज जी कभी मीन्स कास्टिज्म किए नहीं, इवन मुस्लिम्स भी आते थे उनके। तो बहुत सारा 4-5 दिन बवाल हुआ। फिर वो पुजारियों ने जो भी वहाँ पे थे उस टाइम जयपुरिया जी को फ़ोन किया कि आप आ जाओ, ऐसे सब हुआ। जयपुरिया जी आए, महाराज जी से जो भी वहाँ सब उनका साइड सुने जो वहाँ के ब्राह्मण थे। फिर वो महाराज जी के पास चले गए कि महाराज जी ये आपने क्या करा, एक छोटे लड़के को पुजारी बना दिया, इसको तो कुछ आता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपने कैसे पुजारी बना दिया इसको। तो महाराज जी बोले कौन बोला है पढ़ा लिखा नहीं है। बमनिया। हाँ, अब उनके नाम से भवनिया नाम से फेमस है, लेकिन पूरा नाम भगवान सिंह बिष्ट है। तो ऐसे कैसे मिस पढ़ा लिखा इसको कुछ ये नहीं आता है, कोई मिस संस्कृत नहीं आती है, कोई श्लोक नहीं आता है, आप इसको कैसे पढ़ो। तो वो बोले नहीं, इसको तो सब आता है, सब लड़का बहुत होशियार है, मैंने देखा है। तो सब लोग तो फिर बोले आपको क्या पूछना है पूछो जयपुरिया जी। तो उन्होंने एक पूछा कि एक पार्ट का इसमें ये श्लोक सुना दो आप। तो महाराज जी कभी भी ऐसे बैठते थे, ऐसा पैर छोड़ के कभी, तो वो पैर ऐसे ऐसे करने लगे और वो किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, और कंबल था। तो उनका महाराज जी का जो पैर था, अंगूठा था पैर का, वो भवनिया को लगा ऐसे, और 1 सेकंड में उन्होंने पूरा श्लोक पढ़ बोला। तो वो जो घटना है एक छोटे बच्चे की, और जो लड़का है जो भवनिया का रोल किया, वो लड़का भी 13 साल के लिया मैंने, संस्कृत नहीं आती है, और ही नेवर एक्टेड इन एनी फिल्म। फर्स्ट टाइम वो कैमरा फेस कर रहा था। वो पूरा श्लोक मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, बहुत गुड संस्कृत में, और वो इन वन गो, और दैट टू अ नॉन एक्टर, उसने चाइल्ड आर्टिस्ट उसने किया और बहुत एक टेक में हो गया शॉट। अच्छा सर, एक बताइए, क्योंकि वी हैव सीन लॉट ऑफ मैथोलॉजिकल फिल्म, डायलॉग्स लिखे जाते हैं, उस पे ऑब्जेक्ट भी होता है कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए किरदार, इस किरदार को ऐसे बना दिया गया, इसके जो डायलॉग्स है ऐसे नहीं होने चाहिए, लिखाई पे बहुत सवाल उठते हैं। आपको लगता है कि लोग सही से रिसर्च नहीं करते हैं कई बार, या जो डायलॉग्स लिख रहे हैं उसमें वो इमोशंस नहीं भर पाते हैं, इसलिए इस तरह की कंट्रोवर्सीज कई किरदारों के साथ अभी भी हुई है बड़ी बड़ी फिल्म्स पे, जिसमें बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जुड़े हुए। और अभी सबसे बड़ी फिल्म आ रही है रामायण, जिसकी चर्चा है 2000 करोड़ 4000 करोड़। सो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जुड़ना चाहिए इस तरह की कहानियों को लेके? जब भी आप स्पिरिचुअल फिल्म बना रहे हो तो पहले तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, और इसमें कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, नहीं कर उसमें नहीं होना चाहिए। और जिस ढंग से आप बना रहे हो पूरी श्रद्धा से बनाओ। और जो डायलॉग एक राइटर होता है ना, मैं भी ये फिल्म सारी मैंने लिखा है, एक राइटर जाग जाता कुछ समय बाद, जब लिखना चालू करता है तो लिखते लिखते उसका खुद का एक राइटिंग, मैं राइटर हूँ, वो जाग जाता। वो जब जाग गया तो आप बर्बादी पे चल रहे हो, क्योंकि आपको आपका सोच बदलते रहती है वहाँ से। आपके कहने में सच्चाई और ईमानदारी आपकी कहानी में वो दिखनी चाहिए। जब तुम्हारा राइटर जागेगा वो सच्चाई छोड़ देगा, बिल्कुल, फिर अपना दिमाग चलाएगा वो, फिर वो डायलॉग उल्टा सीधा लिखेगा, फिर वो गो ऑन होता है। फिर जो फिल्मों का, बड़ी बड़ी फिल्मों का आप जिक्र कर रहे हैं वो होता है जी। अच्छा अनिरुद्ध भाई, अगर आज बाबा होते तो आप उनसे क्या पूछते और क्या कहना चाहते?
देखिए, एक सवाल सब लोगों के मन में रहता है, और वो चाहे उनको मानने वाले श्रद्धालु हों चाहे ना हो, वो यही है जी कि कलयुग में हनुमान जी हैं। वो तो खुद ही कहते थे मैंने कुछ नहीं किया, हनुमान जी कर रहे हैं। तो वो उनका मानना क्या था और उनका अपना एक्सपीरियंस था क्या था, वो मैं उनसे पूछता कि बाबा आप ये बताओ, अगर हनुमान जी हैं तो कहाँ है। ये मेरे मन की एक जिजीविषा है, मतलब एक मेरी अंतरात्मा ही जानना चाहती थी। और उनको अगर आशीष था, क्योंकि वो तो परम भक्त अपने आप को मानते थे, जैसे कि हनुमान जी जो थे वो श्री राम के थे, वैसे उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बस समर्पित हूँ किनको, हनुमान जी को। वो हैं, अब भी हमारे बीच में कलयुग में हैं। कहते परशुराम जी हनुमान जी अभी हाँ, जीवित। तो वही जो है उस शायद वो होते तो उनसे इस बारे में मैं बात करता, पूछता। अच्छा समीक्षा, क्या इस फिल्म ने आपको अंदर से तोड़ा या फिर से जोड़ दिया? क्योंकि एक किरदार सिर्फ एक्ट नहीं होता, महसूस किया जाता है। मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, और ज़्यादा मेरे अंदर चेंजेस आ गए हैं, और ज़्यादा मैं अपने आप को स्पिरिचुअल और ज़्यादा मुझे महसूस होने लगा है। मुझे लगता है कि एक हर इंसान ना हर दिन आपको हर एक एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ चेंज करता है, कुछ सिखाता है। तो चॉइस आपकी होती है कि आपको गलत सीखना है या आपको सही चुनना है, क्योंकि आपके जो डिसीजंस होते हैं वही आपको ज़िंदगी में लेके जाते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। तो आपके चुनाव होंगे ज़िंदगी के, वही आपको इंसान कैसे आप हैं वो आपको बनाएंगे। तो बहुत कुछ बदलाव हुआ, और उस बदलाव के लिए थैंक यू। और बिल्कुल, और जाते जाते भाई व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज मुझे लगता है ये फिल्म नहीं एक इमोशन है, और वो इमोशन जो जिसकी कोई डेप्थ नहीं है, और उसी डेप्थ से व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द फैंस जो बैठे हैं बेसब्री से इस फिल्म को देखने के लिए, उनके परम भक्त, उनके बिल्कुल शिष्य, अगर आप कहना चाहें व्हाट ऑल यू हैव टू से टू देम। देखिए, अगर हम परम भक्त, उनके शिष्य, उनके फैंस की बात कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये फिल्म वही आदमी देखेगा जो बाबा के प्रति, महाराज जी के प्रति या हनुमान जी के लिए एक अलग पैशनेट व्यक्ति है, जिसकी आस्था है, विश्वास है, वो देखेगा। मैं कहता हूँ वो भी देखे जिनको नहीं है। अगर ऐसा है तो क्यों है, हो सकता है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। दूसरी चीज़, ये फिल्म जो है, देखिए हर काम के अंदर पैसे तो लगते ही हैं जी, लेकिन पैसों से ज़्यादा ये फिल्म पैशन के साथ बनी है, तो हर किसी को देखनी चाहिए। और अगर हम सिर्फ डिवोशनल फिल्म की बात करें, आगे नहीं मालूम कितनी 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की फिल्में आ रही हैं। अभी तक की सबसे भव्य फिल्म मेकिंग अगर मैं कहूँगा डिवोशनल कैटेगरी में, तो वो ये फिल्म है। दूसरी बात, वो डायरेक्टर साहब बताएंगे तो मुझे खुशी होगी आपको कि इस फिल्म की एक और ख़ास बात है। सर बता दीजिए आप। इस फिल्म अभी तक जितने भी आध्यात्मिक फिल्म बने, स्पिरिचुअल बने, वो एक ही पार्ट बने। वाह, मतलब विल कंटिन्यू, विल सी दिस यूनिवर्स, बाबा का यूनिवर्स हम दो फिल्में हमने बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट है। हम कुछ समय बाद पार्ट 2 रिलीज करेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है, महाराज की लीला है कि हम तो नहीं चाहते थे 2 फिल्म बनाए, लेकिन वो बन गए। वो तो महाराज की लीला थी, क्या है पता नहीं। और जैसा मीन्स महाराज की हिस्ट्री रही, आप भी जानते होंगे जो भी है। अगर हम महाराज की लाइफ पे फिल्म बनाना चालू करते हैं तो 10 से 12 फिल्में बनेगी। इतनी जर्नी वास्ट है उनकी। तो मैंने तो 2 बनाई है, और फिल्म है ये 2.5 घंटे 3 घंटे में हम पूरी ज़िंदगी किसी की नहीं बता सकते। बिल्कुल। जो ईमानदारी से हमने काम किया, श्रद्धा से काम किया। और मैं ऑडियंस से ये बोलना चाहूँगा कि इंसान है, हम भी इंसान हैं, गलती हो सकती है, लेकिन जहाँ तक है कि हमने कहीं गलती नहीं किया है, फिर भी हो सकती है। तो वो गलती अगर कुछ आपको समझ में आए तो उसके लिए आप पहली बार आज ही माफ़ी मांगता हूँ। और आप फिल्म ज़रूर देखें, आप इस फिल्म से सीखोगे ज़रूर, और महाराज जी का आशीर्वाद आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और इसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, इसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं। जो भी प्रॉफिट होगा वो हम बाद में बताएंगे कि हम क्या करने वाले, आप ही के माध्यम से। बिकॉज द स्माइलिंग फेस ऑलवेज एंड विद अ गुड नोट। सो व्हाट ऑल यू, वो बोले उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। बाबा के शो में बाबा की शो की बात हो रही है। तो मैं तो अपनी ऑडियंस को, सब लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, ये फिल्म बहुत ही प्यार और जैसे सर ने कहा बहुत ही ईमानदारी के साथ बनाई है। सभी एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है कि हम उसको जस्टिफाई कर पाएँ ऑन स्क्रीन।
और जो बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं स्पेशली जेंजीज है जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो भी इस फिल्म को देखेगा वो कुछ ना कुछ एडुकेट होके जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद उनको नहीं पता है, और सोशल मीडिया में जो भी गलत सलत वट होती हैं चीज़ें, बातें होती हैं, तो उससे उनको एक सही रास्ता दिखेगा, एक सही पिक्चर दिखेगी, बाबा की ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा, सही तथ्यों के बारे में पता चलेगा। तो आपने जैसे हमेशा बहुत 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 प्यार दिया है, वैसे बहुत सारा प्यार हमें चाहिए। वी आर वेरी ग्रीडी। हाँ बिल्कुल, और हम भी ये कहना चाहेंगे कि इस पूरी टीम ने शरीर को आत्मा से मिलाने का एक प्रयास किया है। बाबा दिख नहीं सकते लेकिन उनका एहसास आज भी है, और इस फिल्म को देखने जाने का एक प्रयास ये भी है, आप प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसी फिल्मों को ताकत नहीं देंगे तो वो ताकत टूटती है। और लेकिन हम वही अटूट विश्वास चाहते हैं जो बाबा में आपका है, वो इस पूरी इस फिल्म में भी हो। और जाते यही कहना चाहूँगा, ये पर्दा नहीं है, ये एक एहसास है, हर डायलॉग में छुपा विश्वास है। श्री बाबा नीम करोली महाराज की ये कहानी हर टूटे दिल के लिए एक आम खास है, और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को और ख़ास बनाइए। और ख़ास कैसे बनेंगे, आप जाएंगे देखेंगे तो इस टीम का भी अटूट विश्वास और होगा। दो नहीं, मेरे को लगता है कि जो डायरेक्टर सामने कहेगी बहुत सारी फिल्में बननी चाहिए, ये बाबा का यूनिवर्स आप पूरा और एक्सटेंड वर्जन में देख पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।